हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। अब आप पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पिछले लेक्चर में अपन लोग डिस्कस किए थे कि फाइलोटैक्सी क्या होता है, व्हाट इज फाइलोटैक्सी। चलिए एग्जांपल बताइएगा कि फाइलोटैक्सी में दो तरह का देखे थे। फाइलोटैक्सी में क्या देखे थे हम लोग, याद है? फाइलोटैक्सी में मैंने आपको दो तरह का बताया था, याद कीजिए। एक था अल्टरनेट देखे थे हम लोग, अपोजिट तरह का देख पा रहे थे, और एक था वोरल, तीन तरह का देख पा रहे थे। चलिए बताइए अपोजिट तरह का फाइलोटैक्सी किसमें आप देखते हैं, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। अपोजिट तरह का फाइलोटैक्सी आपको किस तरह में देखने को मिलता है, कमेंट करना ना भूलिए। ओके, हम आंसर सबका देखते हैं, सबका रिप्लाई भी मैं करता हूं। आई थिंक आपको बातें समझ में भी आ रही होगी और आपको मजा भी आ रहा होगा और आपको इंसेंटिव पढ़ भी रहे हैं आप। ओके, देखिए आज बात करने वाले द इनफ्लोरेसेंस के बारे में। ध्यान से सुनिए, द इनफ्लोरेसेंस क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? कहता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, यानी कि किसी भी फ्लावर एक्सिस का, ध्यान दीजिए, दिस इज द फ्लोरल एक्सिस, दिस इज द फ्लोरल एक्सिस। मतलब इस फ्लोरल एक्सिस पे कोई फ्लावर का क्या अरेंजमेंट है, किसी फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का क्या अरेंजमेंट है, किस तरह उस पे उसका अरेंजमेंट किया गया है, किस तरह वो सजा हुआ है, इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। समझ में आया? चलिए फिर से देखते हैं क्या बता रहा हूं मैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर का अरेंजमेंट का मतलब क्या? उनको सजाना, उनको एक तरह का सीक्वेंस में रखना, यानी कि फ्लावर को आप जिस सीक्वेंस में अरेंजमेंट कर रहे हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। समझ आ गया? ओके, फिर देखिए फ्लावर किसको आप बोल रहे हैं? कह रहा है कि ए मॉडिफाइड शूट क्या होता है? मॉडिफाइड शूट वेयर शूट एपिकल मेरिस्टेम इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। देखिए आपने मुझसे पढ़ा है, आपको पता है कि कोई भी सीड का दो पार्ट होता है, एक होता है रेडिकल होता है और एक होता है प्लूमुल। आप ये भी जान चुके हैं कि रेडिकल कन्वर्ट हो गया किसमें? रूट में, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, और प्लूमुल कन्वर्ट हो गया आपका किसमें? शूट में। पता है आपको? तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये मॉडिफाइड शूट वेयर शूट एपिकल मेरिस्टेम इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, यानी कि फ्लोरल मेरिस्टेम कौन वाला पार्ट बना होगा? शूट वाला पार्ट बना होगा। शूट वाला पार्ट किससे बना होगा? प्लूमुल से बना होगा। समझ में आ रही है? Where internodes do not elongate and the axis get condensed, यानी कि यहाँ के बाद इंटरनोड आगे कंडेंस नहीं किया होगा और यहाँ पे क्या लग गया होगा? फ्लावर लग गया होगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, कहा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेज आर डेवलप्ड एज सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। आप देखेंगे तरह तरह का अरेंजमेंट फ्लावर का आपको देखने को मिलेगा। कुछ का आप देखिएगा कि इस तरह का फ्लोरल एक्सिस है ना, लगातार इसका स्टेम क्या हो रहा है? लगातार इधर का ग्रो कर पा रहा है, लगातार ऊपर ही बढ़ता हुआ जा रहा है, उसको कुछ और बोलेंगे। किन्हीं प्लांट का देखेंगे आप कि उसका स्टेम कांस्टेंट है और यही फैलता हुआ जा रहा है, ब्रांच यही बढ़ता जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? तो इसी को पढ़ते हैं हम लोग इसमें। कहता डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस आर डेवलप्ड एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। लिप उसके ब्रांच को जो लिप हुआ उस पे किस तरह का फ्लावर का अरेंजमेंट है। कहा है कि पेडुंकल क्या होगा? स्टार्क ऑफ द फ्लावर। बिल्कुल सही है। कोई भी फ्लावर जो लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, कोई भी फ्लावर आपका लगा हुआ है, इस तरह मान लीजिए फ्लावर लगा हुआ आपका, ये फ्लावर है, तो जो फ्लावर का पेडुंकल है क्या बोला? स्टार्क ऑफ द फ्लावर। तो ये जो स्टार्क हुआ जिससे वो लगा हुआ, अटैच लगा हुआ, दिस इज द पेडुंकल। क्या बोलते हैं इसको? पेडुंकल बोलते हैं। बात समझ में आई? यानी कि आप देखेंगे चैनल वगैरह में या कोई फ्लावर में देखेंगे, जनरली आप हैंगिंग क्या करता है वो स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज द पेडुंकल। पेटियोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं पेडुंकल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए सोलिटरी फ्लावर क्या होता है? कहता है शूट अपेक्स इज कन्वर्टेड। कौन सा अपेक्स? शूट अपेक्स। शूट अपेक्स आपको समझ में आ रहा है क्या होता है? शूट अपेक्स इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर एंड नोट डिस्टिंक्शन बिटवीन पेडिसेल एंड पेडुंकल, यानी कि आप इसमें आप पता ही नहीं कर सकते हैं कि पेडिसेल कहाँ है और उसका पेडुंकल कहाँ है ना? जैसे आपको सनफ्लावर में आप पता नहीं कर सकते हैं कि पेडिसिल कौन सा है और पेडुंकल कहाँ है। आप देखिएगा इस तरह का लगा हुआ सनफ्लावर है, अब यहीं पे लगा हुआ इधर
हाँ आपका ये तो फ्लोरल एक्सिस है, ये आपका फ्लोरल एक्सिस है, लेकिन आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि पेडिसिल कौन है इसका, पेडुंकल कौन है इसका। बात समझ में आई? तो इसको एनसीईआरटी बड़ा कन्विंस किया आपको अच्छे तरीके से। तो फिर मैं इसको एक कर लेता हूँ, नोट भी कर लिए होंगे, समझिए। आपको पता होगा इन्फ्लोरेसेंस क्या हो गया, फ्लावर का अरेंजमेंट है कहाँ पे, फ्लोरल एक्सिस पे है, उसको बोल देंगे क्या, इन्फ्लोरेसेंस बोल देंगे, इन्फ्लोरेसेंस बोल देंगे। ठीक है, फ्लावर समझ में आ गया। फ्लावर क्या है, शूट का डेवलपमेंट पार्ट है, जो आगे चल के क्या होगा, कन्वर्ट होता है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में होता है। ठीक है, वो बता दिया। यहाँ पे इसका इंटरनोड जो इलोंगेट नहीं हो पाता है और एक्सिस जो होता है उसका कंडेंस कर जाता है, यानी कि बढ़ा नहीं हो पाता है। आपको पता है कि ये भी इस तरह का, यहाँ पे क्या बोलते हैं, नोड, ये भी नोड, ये क्या होगा, दिस इज द नोड, और दो नोड्स की बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर नोड। तो इसमें क्या होगा, इसका नोड बढ़ना क्या होगा, कंडेंस कर जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर बता दिया मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल पेड में देख रहे हैं, जो सक्सेसफुल लगातार बढ़ता रहेगा। पेडुंकल समझ में आ गया, फ्लोरल एक्सिस को बोलते हैं, पेडुंकल बोलते हैं। सोइलिंग फ्लावर बता दिया हमें, शूट अपेक्स होता है जो कन्वर्ट हो गया फ्लावर में, जो कि आप पहचान नहीं पाते हैं कि बिटवीन पेडिसल किसके बीच में है, पेडुंकल किसमें है। इसका गुड एग्जांपल बता दिया आपको, सनफ्लावर के बारे में बता दिया। समझ में आया कि नहीं आया समझ में, टाइप कमेंट बॉक्स पक्का बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। मिटा दूं, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस अपन लोग देख लेते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस में कौन कौन सी टाइप अपन लोग को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो आई थिंक नोट्स बना ही रहे होंगे आप, है ना, मजा भी आ रहा होगा, तो लगातार बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना। और जो भी दिक्कत है तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। अब देखते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, क्या क्या टाइप इसका होता है इन्फ्लोरेसेंस का। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। देखिए टाइप्स ऑफ टाइप्स, सॉरी बोल गई हो गई सी इसमें मेरे पास, है ना, खैर कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है देखिए, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, दो तरह का आएगा, एक रेसमोइड टाइप का आएगा, साइनोइड टाइप, समझ लेते हैं अपन लोग क्या होता है। एक आएगा रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, क्या आएगा, रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, है ना। अब रेसमोस टाइप क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। एक आएगा, फर्स्ट वन इज द रेसेमोस, दिख पा रहा है, रेसेमोस टाइप क्या, इन्फ्लोरेसेंस, एकदम आराम से पढ़ते हैं। दूसरा क्या है जी, सेकेंड वन इज द साइमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस, आराम से एनसीईआरटी में समझाया है ना, हम लोग इसमें लिखते हैं। रेसमोज का मतलब क्या हो गया, शूट अपेक्स, कौन सा अपेक्स, शूट अपेक्स, क्या कर रहा है, शूट अपेक्स कंटिन्यूअस ग्रोथ, क्या आएगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ। शूट अपेक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ, मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूअस ग्रोथ, है ना। एंड फ्लावर, उसका फ्लावर जो होगा, उसका फ्लावर आर कौन पे, आर बोर्न इन, कौन सा ऑर्डर पे, एक्रोपिटल, कौन सा ऑर्डर पे, एक्रोपिटल सक्सेशन। अब देखिए एक्रोपिटल और बेसिपेटल क्या होता है, आपको यहाँ पे समझ में आएगी। देखिए एग्जांपल के लिए मस्टर्ड, एग्जांपल के लिए मस्टर्ड, है ना। और देखिए एक्रोपिटल का मतलब क्या होगा, जो एक्रोपिटल का मतलब क्या होगा, जो ओल्डर लीफ होगा, ध्यान दीजिए, ऐसे समझिए, ओल्डर लीफ जो होगा ना, ओल्डर लीफ जो होगा वो बेस पे होगा, और यंगर जो लीफ होगा ना वो कहाँ होगा, यंगर लीफ जो होगा वो कहाँ होगा, टिप पर होगा, एपेक्स पे होगा, कहाँ पे होगा, एपेक्स पे होगा, टिप पे होगा, है ना, अपेक्स की तरफ होगा, टुवर्ड्स द अपेक्स,
कर सकते हैं। ओके, देखिए समझिए, रेसमोस में क्या लिखा है हमें, शूट अपेक्स कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड फ्लावर आर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन। इन्फ्लोरेसेंस समझ में आ गया हमको। अब इन्फ्लोरेसेंस के भी दो टाइप समझ में आना, एक रेसमोस टाइप, दूसरा साइमोस टाइप। इन्फ्लोरेसेंस में रेसमोस टाइप क्या करता है कि इस तरह का जो होगा ना कंटिन्यूअस ग्रोथ करता जाएगा, मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है, हाँ जाएगा। और जो इसका जो कौन सा ऑर्डर में होगा, एक्रोपिटल सक्सेशन में होगा। तो व्हाट इज एक्रोपिटल सक्सेशन? तो एक्रोपिटल सक्सेशन इज नथिंग बट द ओल्डर लीव्स आर बेस and younger leaves are towards the apex। जो ओल्डर लीफ जो होगा वो बेस तरफ होगा और यंगर लीफ कहाँ होगा, टिप का होगा, टिप कहाँ तो अपेक्स की तरफ होगा। दिस इज कॉल्ड एक्रोपिटल सक्सेशन। गुड एग्जांपल आप मस्टर्ड में देख लीजिए, मस्टर्ड में आपको देखने को मिलेगा रेसमोस टाइप का देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? अब देखिए साइमोस टाइप देख लीजिए, शूट अपेक्सिस, कौन सा अपेक्स, शूट अपेक्सिस, शूट अपेक्सिस, शूट अपेक्सिस, शूट अपेक्सिस टर्मिनेटेड, शूट अपेक्सिस टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड इनटू फ्लावर, terminated into flower and other flowers are जो फ्लावर होगा अदर फ्लावर्स आर किस पर आर बोर्न इन। देखिए ये था आपका एक्रोपिटल, ये क्या होगा बेसिपेटल सक्सेशन, ये क्या होगा बेसिपेटल, अच्छे से लिख देता हूं मैं, है ना, बेसिपेटल सक्सेशन क्या होगा, बेसिपेटल सक्सेशन होगा, है ना। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल दिया गया है जैस्मिन हो गया, याद रखिए एनसीईआरटी। देखिए आपका व्हाट इज बेसिपेटल क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो बेसिपेटल का मतलब क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट होगा। ओल्डर लीफ जो होगा, ध्यान दीजिए, ओल्डर लीफ अपेक्स कहां पे होगा, अपेक्स, एंड यंगर लीफ एंड क्या होगा, यंगर लीफ कहां पे होगा, बेस पे। तो बात समझ में आई या नहीं? आई थिंक मैं जैसा सोचता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी, पक्का मान लू कि आपको समझ में आ रही है, मान लू मैं आ रहा है। देखिए क्या आप एक बार फिर से देखें, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप लेके बैठे हुए हैं, मुझे पता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखें, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। अब आपने बताया, आपने समझा कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द अपेक्स, फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरह का होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। फिर आपने उसमें देखा कि फ्लावर क्या होता है, आपने देखा कि फ्लावर कुछ नहीं है बल्कि सूट जो पार्ट है, सूट पार्ट जो है डेवलपमेंट उसका है, यानी कि पेडिसिल का है ना, उसका डेवलपमेंट है। फिर आपने देखा कि कुछ का जो पेडिसिल या पेडुंकल आप पता ही नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया कि देखो जी टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो था दो तरह का होता है, फर्स्ट वन इज द रेसमोस टाइप, सेकंड वन इज द साइमोस टाइप। तो फिर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज रेसमोस टाइप। तो रेसमोस टाइप में बताया कि शूट अपेक्स जो होगा ना कंटिन्यूअस ग्रोथ करता जाएगा, हाँ कंटिन्यूअस ग्रोथ करेगा, है। एंड फ्लावर और बोर्न कहाँ होगा, एक्रोपिटल सेक्शन पे होगा, उसका जो फ्लावर लगेगा एक्रोपिटल सेक्शन पे लगेगा। हम एक्रोपिटल समझ में नहीं है, एक्रोपिटल समझने का तरीका बताया हमें कि क्या जो ओल्डर लीफ होगा वो कहाँ लगेगा, बेस तरफ लगेगा, बेस कहीं तो नीचे तरफ लगेगा, और जो यंगर होगा ना वो अपेक्स में लगता चला जाएगा। यानी कि जैसे कि सपोर्टेड आप देख पा रहे हैं, मान लो यार, मानने में क्या है, मान लो कि लेट एक्स मत बनाते हैं तो करते हैं एक्स, तो यहाँ एक्स नहीं बल्कि क्या फ्लावर मानिए, आपको तो एक्स के चक्कर में क्या समझ लिया, सब अच्छी बात नहीं है, ध्यान रखिए यहाँ पे, अरे यहाँ आप बायोलॉजी पढ़ लो यार। तो दिस इज फ्लावर। अब यहाँ पे जो इसका जो माले आपका क्या लीफ लगा, तो लीफ लगा जो ओल्डर लीफ होगा ना, ओल्डर लीफ होगा वो कहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, ये तो टिप है, ये तो अपेक्स है, ऊपर अपेक्स हुआ नीचे बेस हुआ, तो यहाँ नहीं लगेगा बल्कि यहाँ लगेगा पुराना, और जो नया नया निकलेगा वो यहाँ लगता जाएगा। दिस इज द एक्रोपिटल
सक्सेशन। वैसे पैटर्न में उल्टा हो जाएगा, जो ओल्डर आप यहाँ लगा रहे थे वो यहाँ नहीं बल्कि यही लगेगा। आज यंगर से जब बनेगा लगेगा वो यहाँ लगेगा बेस पे। देखो ओल्डर लिप कहाँ पे अपेक्स पे लग रहा है और यंगर कहाँ लग रहा है बेस पे। दिस इज द बैसिपिटल सेक्शन। बात समझ में आई या नहीं आई ना? तो डायग्राम देखते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है रेसमोस का, आपने मस्टर्ड देखा, आपने जैस्मीन देखा, है ना? तो डायग्राम आई थिंक में बताने में मुझे क्या है फायदा है, बता देता हूँ मैं। डायग्राम रेसमोस का और साइमोस का डायग्राम लिख लीजिए, बस 2 मिनट में हो जाएगा। रेसमोस का डायग्राम और साइमोस तरह का डायग्राम, है ना? अच्छे समझ लेते हैं, है ना? अभी पढ़ाई करते हैं फिर बाद में मिलते हैं क्या। तो रेसमोस टाइप और साइमोस टाइप दो चीज का डायग्राम अपन लोग को फॉलो करना है। छोटा सा डायग्राम है फिर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, कोई फ्लावर है, इसका बेस वाला पोर्शन हो गया, ये ब्रांच निकला हुआ है ना? इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा। आप इधर जाके इधर भी देखिएगा, बहुत सारा ब्रांच निकल जाएगा, है ना? इधर निकल गया, इधर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या हो, बहुत सारा फ्लावर का अरेंजमेंट हो गया इस तरह का, है ना? इस तरह का अरेंजमेंट हो गया, फ्लावर लगा हुआ है, मान लीजिए क्या फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है। और इसका तो बेस वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ पे जो यंगर लीफ जो लगेगा, इसका यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे, है ना? और ये आपका पेडुंकल हो गया, ये क्या हो गया पेडुंकल हो गया। और ये आपका जो लगा है यंगर लीफ हुआ है, यंगर लीफ। तो यंगर लीफ कहाँ लगा है, अपेक्स की तरफ लगा है, तो क्या हो गया साइमोस और रेसमोस हो गया। यंगर लीफ जो है, यंगर लीफ कहाँ लगा, अपेक्स की तरफ लगा है, यंगर लीफ अपेक्स, तो क्या हो गया साइमोस हो गया। अब इसका कोइटेट लगा लीजिए, जो ओल्डर होगा वो कहाँ होगा, इसका कोइट लगा लीजिए। जो यंगर लीफ होगा, जो इधर नहीं लगे कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। फ्लावर आपका हो गया, इधर फ्लावर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो यहाँ क्या होगा, यंगर लीफ बेस में लग रहा है, यंगर लीफ बेस। यहाँ क्या था, यंगर लीफ अपेक्स, तो किसी का रेसेमोस टाइप का हो गया, रेसेमोस टाइप। आई थिंक इससे क्लियर हुआ होगा। आप देख पा रहे हैं कि यंगर लीफ लगातार क्या होगा, अपेक्स की तरफ लग रहा है, तो क्या बोले साइमोस टाइप का बोले। और इसका यंगर लीफ जो है बेस की तरफ लग रहा है, तो क्या बोले रेसेमोस टाइप का बोले। आपको एग्जांपल याद था अभी हमें। तो आई होप बातें आपको समझ में आई होगी तो लगातार एनसीईआरटी बने रहे, लगातार पढ़ते रहे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट।